खैर मकदम और वेलकम करता हूँ आप सामईन व नासरीन का रिजवान ज़हीर यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप सबके लिए हाजिर हूँ मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के DLED यानी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन साल 2016 के एंट्रेंस टेस्ट में पूछे गए सवालात के साथ। तो आज की इस वीडियो में मैं पूरी तफसील से चर्चा करूँगा पूरे सवालात जो कि DLED 2016 के दाखिला इम्तिहान में पूछे गए थे। तो इस सीरीज़ के सबसे पहली कड़ी में आज हम बात करेंगे जनरल नॉलेज यानी तो चलिए बिला ताख़ीर शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सबों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। सबसे पहला सवाल है, भारत के दस्तूर का मेआमार किसे कहा जाता है? यानी दस्तूर कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को। तो संविधान का निर्माता या कॉन्स्टिट्यूशन बिल्डर कौन है? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी बाबा साहब अम्बेडकर, सी मौलाना आज़ाद और डी पंडित नेहरू। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। इन्हें ही कॉन्स्टिट्यूशन का फादर या संविधान का पिता कहा जाता है। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी का क़याम अमल में आया कब? ऑप्शन ए 1992, बी 2000, सी 1995 और डी 1998। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी 1998। यानी मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, जिसे मानू के नाम से भी जानते हैं, 1998 में पार्लियामेंट एक्ट के तहत इस्टेब्लिश हुआ। अगला सवाल है, भारत में वज़ारत तालीम को अब क्या कहा जाता है? यानी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है उसे अब प्रेजेंट में वर्तमान में क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए वज़ारत बराए फ़रोग़ इंसानी वसाइल, बी वज़ारत तालीम, सी वज़ारत तालीम व तरबियत और डी वज़ारत इंसानी वसाइल। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए वज़ारत बराए फ़रोग़ इंसानी वसाइल यानी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को कहा जाता है, जिसे शॉर्ट में HRD भी कहते हैं, या फिर हिंदी में इसे हम कह लें मानव संसाधन विकास मंत्रालय। अगला सवाल है, हमारे मुल्क का तर्ज़ हुकूमत यानी जो सिस्टम है हमारे मुल्क में वो कैसा है? ऑप्शन ए आमिराना, बी जमहूरी, सी डिक्टेटरशिप और डी बादशाही। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी जमहूरी यानी डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक सिस्टम है हमारे मुल्क का। जबकि यहाँ ऑप्शन ए में जो आमिराना देख रहे हैं तो है कोई एक ही शख्स पूरे निज़ाम को चला रहा है, अकेले हावी है, किसी दूसरे को उस पर किसी तरह की चूँ चरा करने की इजाज़त नहीं। या फिर अगर डिक्टेटरशिप कहे तो इसे तानाशाही कहते हैं। और डी बादशाही जो कि आज भी कुछ मुल्कों में कायम है, जैसे सऊदी अरब वगैरह में। अगला सवाल है, जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम किस जंग में गिराए गए थे? ऑप्शन ए जंग आज़ादी, बी जंग आज़ीम अव्वल यानी फर्स्ट वर्ल्ड वार, सी जंग आज़ीम दोम यानी सेकेंड वर्ल्ड वार और डी इनकलाब रूसी रिवोल्यूशन। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी जंग आज़ीम दोम। यानी जापान के जो दो शहर है हिरोशिमा और नागासाकी पर 6 और 9 अगस्त 1945 को एटम बम गिराए गए थे। अगला सवाल है, मजलिस अक़वाम यानी लीग ऑफ नेशन का क़याम किस जंग के बाद अमल में आया? किस जंग के बाद, किस वार के बाद ये एस्टेब्लिश हुआ? ऑप्शन ए 1857 की जंग आज़ादी, बी इनकलाब फ़्रांस, सी जंग आज़ीम दोम और डी जंग आज़ीम अव्वल। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी जंग आज़ीम अव्वल। यानी फ़र्स्ट वर्ल्ड वार के बाद ही लीग ऑफ नेशन की स्थापना की गई। कब? 10 जनवरी 1920 को, 10 जनवरी 1920। अगला सवाल है, सर सैयद के जारी करदा उस रिसाले का नाम बताइए जो अब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से शाये होती है। सर सैयद ने कौन से ऐसा रिसाला कहते हैं मैगज़ीन को जारी की
निकाला था, जारी किया था, जो अब अलीगढ़ यानी AMU यूनिवर्सिटी उसे रेगुलर पब्लिश कर रही है? ऑप्शन ए तहजीबुल अखलाक, बी खिलौना, सी उमंग और डी माहनामा साइंस। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए तहजीबुल अखलाक। सर सैयद अलैहि रहमा लंदन से सफ़र के वापसी के बाद जब आए तो तहजीबुल अखलाक एक रिसाला जारी किया 1870 में। वो बीच में कुछ दिनों तक जारी रहा, बंद होता रहा, लेकिन अब रेगुलर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से वो रिसाला शाया हो रहा है। अगला सवाल है, भारत में ज़राअत का इन्हिसार बड़ी हद तक किस पर है? ज़राअत कहते हैं एग्रीकल्चर को, खेती बाड़ी को, कृषि को, किस पर डिपेंड करता है? ऑप्शन ए दरियाई पानी, बी मानसूनी बारिश, सी ज़ेर ज़मीन पानी और डी नहर। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी मानसूनी बारिश, यानी मानसून रेन जो होता है भारत का एग्रीकल्चर उसी पर डिपेंड कर रहा है। दरियाई पानी सब जगह नहीं पहुंच पाता है, ज़मीन के अंदर वाली पानी तक सबकी पहुंच नहीं है, और नहर से सिंचाई हर जगह तक मुमकिन नहीं है। इसलिए मानसूनी बारिश से ही हिंदुस्तान की अक्सरियत खेती मुनहसिर उसी पर है। अगला सवाल है, दुनिया की बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट किस पहाड़ पर वाक़ है? वर्ल्ड की सबसे ऊंची हाईएस्ट चोटी माउंट एवरेस्ट किस पहाड़ पर है? ऑप्शन ए हिमालय, बी सतपड़ा, डी मगरिबी घाट और डी कोहे आल्प्स। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए हिमालय। अगला सवाल है, किस कानून के ज़रिए हम हुकूमती इदारों से मालूमात हासिल कर सकते हैं? यानी वो कौन सा कानून है जिसके ज़रिए हम किसी भी सरकारी इदारे से जानकारी इंफॉर्मेशन फराहम कर सकते हैं? ऑप्शन ए दस्तूर हिंद यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बी लाजिम और मुफ्त तालीम हक़ राइट एंड कंपलसरी एजुकेशन, सी कानून हक़ मालूमात और डी कानून राजदारी यानी प्राइवेसी नॉन। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी कानून हक़ मालूमात, जिसे राइट टू इंफॉर्मेशन या सूचना का अधिकार कहते हैं, जो 2005 से लागू हुआ है। उसी कानून के तहत हम किसी भी इदारे से, हुकूमती इदारे से जानकारी मालूम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे मुल्क के मौजूदा सदर जमहूरिया कौन है? सदर जमहूरिया कहते हैं प्रेसिडेंट को, तो प्रेजेंट के प्रेसिडेंट कौन है? ऑप्शन ए श्री प्रणब मुखर्जी, बी श्री हाशिम अंसारी, सी श्री अरुण जेटली और डी श्रीमती सोनिया गांधी। तो एक चीज़ यहाँ पर गौर करने वाली है कि ये साल 2016 का सवाल है, इसलिए इसका जवाब साल 2016 में श्री प्रणब मुखर्जी था। लेकिन अगर अब 2019 में पूछा जाता है तब इसका जवाब होगा रामनाथ कोविंद, यानी अब मौजूदा जो सदर जमहूरिया मौजूदा प्रेसिडेंट हैं वो रामनाथ कोविंद हैं। अगला सवाल है, तवानाई का सबसे बड़ा ज़रिया जिसे हम इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, तवानाई यानी एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स जिसे हम यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, क्या? ऑप्शन ए आबी तवानाई यानी वाटर एनर्जी, बी जौहरी तवानाई यानी एटॉमिक एनर्जी और सी हवा की तवानाई और डी शमसी तवानाई जिसे सौर ऊर्जा कहते हैं। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी जौहरी तवानाई, यानी एटॉमिक एनर्जी ही ऐसा एनर्जी है, सोर्स है जिसे हम नहीं यूज़ कर पा रहे हैं, लेकिन बाकी जो एनर्जी है जैसे आबी, हवा, पानी और सूरज, ये सब एनर्जीज़ का हम बखूबी इस्तेमाल कर रहे हैं। अगला सवाल है, आलमी हद्दत यानी ग्लोबल वार्मिंग की अहम वजह कौन सी है? ग्लोबल वार्मिंग के कॉजेज़ क्या हैं? ऑप्शन ए कोयला जलाना, बी रकाजी ईंधन, सी एटम बम और डी लकड़ी जलाना। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी रकाजी ईंधन, यानी रवायती ईंधन जो है जैसे पेट्रोल, डीजल, गैस। सबसे ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो ज़िम्मेदार है वो पेट्रोल, डीजल, गैस या रवायती ईंधन है जिसे रकाजी ईंधन कहते हैं। अगला सवाल है, माहौलियात में गैर मामूली तब्दीलियों के लिए ज़िम्मेदार कौन है? यानी अभी इन्वायरमेंट में जो बहुत तेज़ी फास्ट से चेंजिंग आ रहे हैं उसके लिए ज़िम्मेदार कौन है? ऑप्शन ए माहौल, बी कुदरत यानी प्रकृति या नेचर, सी इंसानी आमाल और डी सिनफी आमाल।
तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी इंसानी आमाल, यानी इन्वायरमेंट जो ख़राब हो रहा है उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदार इंसान की एक्टिविटीज़ है। अगला सवाल है सवाल नंबर 15, किताब विंग्स ऑफ फायर के मुसन्निफ़ कौन है? मुसन्निफ़ कहते हैं लेखक या राइटर को। ऑप्शन देखते हैं, ए APJ अब्दुल कलाम, बी मौलाना आज़ाद, सी अल्लामा इकबाल और डी गालिब। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए APJ अब्दुल कलाम, जिसे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। अगला सवाल है झैल में से कौन सी तसनीफ़, यानी नीचे जो 4 ऑप्शन दिए उनमें से कौन सी तसनीफ़, कौन सी किताब मौलाना आज़ाद की है? ऑप्शन ए तर्जमा सुन्ना, बी गुबार ख़ातिर, सी तारीख़ फ़रिश्ता और डी तर्जमान। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी गुबार ख़ातिर, जो मौलाना आज़ाद की खतूत का मजमूआ है वही मौलाना आज़ाद की तसनीफ़ है। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। NCERT का पूरा नाम क्या है, यानी NCERT का फुल फॉर्म बताना है। तो नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, यही NCERT का फुल फॉर्म है। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जो मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब किस ज़बान के शायर थे? ऑप्शन ए इब्रानी, बी उर्दू, सी तुर्की और डी अरबी। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी उर्दू, यानी मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब उर्दू के बहुत मशहूर शायर थे। वो साथ ही साथ फ़ारसी में भी अपनी शायरी की है, लेकिन यहाँ ऑप्शन में सिर्फ उर्दू है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी उर्दू। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। भारत का कौमी खेल कौन सा है, यानी भारत का नेशनल गेम क्या है? ऑप्शन ए क्रिकेट, बी खो खो, सी कबड्डी और डी हॉकी। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी हॉकी। तो हम इस वीडियो का लास्ट सवाल पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सब उससे एक रिक्वेस्ट कर दूं कि अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। हम सवाल पढ़ते देखते हैं, सवाल क्या है। आदम तशद्दुद यानी अहिंसा या नॉन वायलेंस किस कौमी रहनुमा, किस नेशनल लीडर की देन है? ऑप्शन ए मौलाना आज़ाद, बी मोतीलाल नेहरू, सी मोहनदास करमचंद गांधी और डी लोकमान्य तिलक। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी मोहनदास करमचंद गांधी, यानी महात्मा गांधी की ही देन है नॉन वायलेंस। हम फिर मिलेंगे आप सबों से अगली वीडियो में, जो कि सेक्शन जनरल उर्दू के सवालात होंगे। तो आज हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं फिर। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल और बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट नॉलेजेबल वीडियो सबसे पहले पाने के लिए।